जो मैट्रिक कर चुके हैं यकीनन अब उनके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब क्या करें, फर्स्ट ईयर में किस ग्रुप में एडमिशन लें, कौन से सब्जेक्ट चूज करें। तो उसी हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है, इसे एंड तक देखिएगा, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो मैट्रिक के बाद आपके सामने दो बड़े ऑप्शन होते हैं। नंबर वन होता है कि एकेडमिक या फॉर्मल एजुकेशन को जारी रखें, या दूसरा हो सकता है कि टेक्निकल या वोकेशनल तालीम को जारी रखें। तो ये जहन में आता है कि एकेडमिक या जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो कौन सी एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन होती है जिसमें आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, या दूसरे अल्फाज में यूं समझ लें कि उमूमन जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं वो एकेडमिक एजुकेशन हो गई। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा पढ़ना ना पड़े, जल्दी से जॉब मिल जाए, हम शॉर्ट टाइम में कोई चीज हासिल कर लें, कुछ सीख जाए, कोई हुनर वगैरह सीख जाए। तो उनके लिए टेक्निकल या जो वोकेशनल एजुकेशन है वो बेस्ट होती है। तो पहले हम जानते हैं एकेडमिक एजुकेशन के हवाले से। एकेडमिक में जब आप जाते हैं तो तीन ग्रुप्स होते हैं आपके सामने। नंबर वन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस में जब आप जाते हैं तो उसमें फिर मजीद आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर वन आ जाती है प्री मेडिकल, नंबर टू प्री इंजीनियरिंग, नंबर थ्री आईसीएस। तो पहले जानते हैं प्री मेडिकल के बारे में। प्री मेडिकल इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? कॉमन सब्जेक्ट तो तमाम ग्रुप्स में जैसे होते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज। इसके अलावा प्री मेडिकल में की जो बेस होता है वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? बायोलॉजी। तो अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है और आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल से रिलेटेड कोई फील्ड इख्तियार करना चाहते हैं तो उस में आपको प्री मेडिकल चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बायोलॉजी में बेस अच्छी नहीं है तो फिर आप इस फील्ड को चूज ना कीजिए। तो इसमें बायोलॉजी के अलावा और क्या कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। लेकिन बेस इसकी बायोलॉजी होती है। जो एमबीबीएस नहीं कर पाते उसके अलावा भी और कई एक कोर्सेज हो सकते हैं, कई एक डिग्रीज हो सकती हैं, बीएससी एमएससी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स का, वो डॉक्टर बनना होता है। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया प्री इंजीनियरिंग। तो प्री इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें इंजीनियर बनना होता है। इसकी जो बेस होती है वो क्या होती है? मैथमेटिक्स। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिर आप प्री इंजीनियरिंग चूज कीजिए। लेकिन अगर मैथ्स आपकी अच्छी नहीं है तो फिर इस ग्रुप को आप चूज ना कीजिए। इसके अलावा इसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होता है। तो इसके अलावा अगर आप इंजीनियर नहीं भी बन सकते तो भी कई डिग्रीज बीएससी एमएससी हो सकती है। लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो मैथ्स हो गई, और जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स का वो इंजीनियर बनना होता है। इसी तरीके से एक और जो बड़ी फील्ड है वो है आईसीएस। क्योंकि आजकल कंप्यूटर का, आईटी का बहुत ज्यादा रुझान है, तो लिहाजा आईसीएस क्या हो गया? इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। इसकी बेस कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के अलावा और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर के साथ फिजिक्स मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री मैथ्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स हो सकता है, या स्टैटिक्स एंड मैथ्स हो सकता है। इसमें ये सब्जेक्ट इसलिए ग्रुप रखा गया है ताकि इसमें आपके पास साइंस में जाने की भी चॉइस मौजूद रहे और कॉमर्स में भी। तो लिहाजा दोनों के सब्जेक्ट्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप की जाने बढ़ते हैं, वो है कॉमर्स। तो अगर कॉमर्स में आप करते हैं, आईकॉम करते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग, पीओसी, बैंकिंग, बिजनेस मैथ, कमर्शियल ज्योग्राफिया, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। इसका भी काफी ज्यादा स्कोप है, जॉब ओरिएंटेड डिग्री है। इसमें जो है वो जॉब के काफी मौके होते हैं, लेकिन गारंटी जाहिर बात है किसी भी चीज की नहीं दी जा सकती। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है, आप कितनी उसमें महारत रखते हैं, स्किल्स कितनी आपने हासिल की है, और कितना जो है उसमें आप अच्छे तरीके से वो आपने पढ़ा है। इसी तरीके से नेक्स्ट ग्रुप है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज ग्रुप, जिसको कि अमूमन इतनी अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि इसमें जॉब्स के इतने मौके नहीं होते। लेकिन इसमें भी अगर कोई एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है, या इस तरह से भी हो सकता है कि इसमें भी कामयाब लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका रेशो बानिस्बत दूसरे ग्रुप्स के कम होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज, हिस्ट्री, एजुकेशन, इनमें से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन की तरफ, जो कि कम टाइम के लिए होती है, कम पढ़ना पड़ता है, उसमें कोई स्किल सिखाने पे जोर दिया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ डिप्लोमा कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे डीएई हो गया, डीएचएमएस हो गया, होम्योपैथिक में डिप्लोमा हो गया, ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गई। और इसकी सबसे बड़ी फील्ड जो कि बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है, और वो आप कुछ भी पढ़ रहे हो या इन दिनों में छुट्टियों में भी आप ये लाजमी कर सकते हैं कि आप कोई स्किल सीखें। और आज की दौर की सबसे बेहतरीन स्किल्स या ज्यादा जिसके तरफ लोगों का रुझान है वो है फ्रीलांसिंग। तो इसमें भी आप
सीख सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ और आप पढ़ रहे हो, प्री मेडिकल कर रहे हो, प्री इंजीनियरिंग, लेकिन साथ साथ आपको इससे भी इन टच रहना चाहिए और छुट्टियों में ये लाजमी करना चाहिए। इसमें डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, ई कॉमर्स हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, कंटेंट राइटिंग हो सकती है, कोई भी आप इसमें चीज सीख के और अपनी स्किल से अर्निंग कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं, अपने जो तालीम के अखराजात है वो पूरे कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे दूसरे स्टूडेंट से शेयर कीजिएगा और टीचर्स भी अपने स्टूडेंट से शेयर करें। इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।